ईस्टर आइलैंड, जिसे रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है, आज भी एक पहेली की तरह दुनिया के सामने खड़ा है। चिली से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर स्थित यह द्वीप दुनिया के सबसे अलग-थलग स्थानों में से एक है। इसका नाम ईस्टर आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि इसे 1722 में एक डच नाविक जैकब रोगेवेन ने ईस्टर संडे के दिन खोजा था। लेकिन इसके वास्तविक निवासियों ने इसे रापा नुई नाम दिया और यही नाम इस द्वीप के गहरे रहस्यों से जुड़े हुए प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों का प्रतिनिधित्व करता है। रापा नुई द्वीप के मोआई पुतले किसी साधारण निर्माण का उदाहरण नहीं है। ये 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे और ये प्राचीन समुदाय की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक हैं। इन पुतलों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी विशाल और भारी मूर्तियों को कैसे तराशा गया और फिर द्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुंचाया गया। कई मोआई पुतलों का वजन 75 टन से भी अधिक है और इन्हें करीब 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तक ले जाया गया था। विभिन्न शोधकर्ताओं ने इस पर विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कुछ मानते हैं कि लकड़ी के रोलर्स का उपयोग किया गया होगा, जिससे पुतलों को खिसकाया जा सके। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार इन पुतलों को रस्सियों की मदद से झुलाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया था। एक टीम ने 2012 में इसे पुनः प्रयोग करके दिखाया कि केवल 18 लोगों की सहायता से एक 5 टन का पुतला इस तकनीक से हिलाया जा सकता है। फिर भी ये सभी सिद्धांत केवल संभावनाएं हैं और कोई भी सिद्धांत पूरी तरह इस प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर सका है। इन पुतलों का उद्देश्य अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद मानते हैं कि ये पुतले रापा नुई समुदाय के पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते थे और इन्हें बनाने का मकसद अपने पूर्वजों का सम्मान करना था। माना जाता है कि रापा नुई लोगों का विश्वास था कि इन पुतलों में उनकी पूर्वजों की आत्माएं वास करती हैं, जो उनकी रक्षा करती थीं और द्वीप के लिए खुशहाली लेकर आती थीं। इसलिए इन पुतलों का निर्माण न केवल धार्मिक बल्कि सामुदायिक शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक भी था। एक खोई हुई सभ्यता का दर्दनाक इतिहास। रापा नुई की इस सभ्यता का पतन एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन पुतलों को बनाने और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए द्वीप के निवासियों ने अंधाधुंध तरीके से जंगलों को काटना शुरू कर दिया था। यह अत्यधिक वनों की कटाई धीरे धीरे पर्यावरण संकट का कारण बन गई। पेड़ समाप्त हो गए, जिसके कारण मिट्टी का कटाव और जल स्रोतों की कमी शुरू हो गई। इसके अलावा जंगल खत्म होने के बाद उनके पास नावें बनाने का साधन भी नहीं बचा, जिससे उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। इस स्थिति में भोजन और संसाधनों की भारी कमी होने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब रापा नुई लोगों के बीच आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष इतना गंभीर था कि द्वीप पर गृहयुद्ध छिड़ गया और धीरे धीरे यह सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई। मोआई पुतलों की आध्यात्मिकता और उनके स्थान का महत्व। मोआई पुतलों का समुद्र की ओर देखना भी रहस्य का एक और पहलू है। इन पुतलों का मुख समुद्र की ओर होता है, मानो वे किसी बाहरी खतरे का सामना कर रहे हों या अपने द्वीपवासियों की रक्षा कर रहे हों। यह दृष्टिकोण शायद इस समुदाय की आस्था का हिस्सा था, जो बाहरी खतरों को अपने पूर्वजों की आत्माओं की शक्ति से दूर रखना चाहते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह पुतलों का स्थान भी किसी खगोलीय पद्धति पर आधारित हो सकता है। अर्थात रापा नुई के लोग इन पुतलों को इस प्रकार स्थापित करते थे कि उनका संबंध सूर्य, चंद्रमा या तारे की गति से हो। यह खगोलीय संरेखण उनके विश्वासों और कृषि पद्धतियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था, जिससे उनकी जीवन शैली को प्रभावित किया गया हो। आज भी एक अनसुलझा रहस्य। आधुनिक शोध और प्रौद्योगिकी के बावजूद ईस्टर आइलैंड का रहस्य सुलझा नहीं है। यहां आने वाले हर शोधकर्ता, पुरातत्वविद और इतिहासकार इस रहस्यमय द्वीप से कुछ नया जानने की कोशिश में जुटे रहते हैं, लेकिन अब तक इन पुतलों के निर्माण, स्थानांतरित करने की प्रक्रिया और रापा नुई सभ्यता के पतन की पूरी सच्चाई का पता नहीं चला है। यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन काल में लोग अपने संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करते थे और उनके पास कितनी अनोखी और अप्रत्याशित तकनीकें थीं जिनका हमें अभी तक सही से ज्ञान नहीं है। ईस्टर आइलैंड न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है,
बल्कि यह मानवता को पर्यावरण के महत्व की सीख भी देता है कि यदि संसाधनों का सही से उपयोग नहीं किया गया तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इस प्रकार ईस्टर आइलैंड का यह रहस्य सदियों से हमारे मन में बसा हुआ है और भविष्य में भी इंसानों के लिए अन्वेषण और अध्ययन का विषय बना रहेगा।